हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इम्पोर्टेंट समिट 2026 यानी महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह 2026 और 25 के भी इंक्लूड किया हूँ। लास्ट 1 ईयर के कंप्लीट अपडेटेड ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, सम्मेलन कब हुआ, कहाँ पर हुआ, थीम क्या थी, जो भी संगठन है उसका स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है और ट्रिक्स क्या है, कंप्लीट ट्रिक्स के साथ में करवाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट है। ऑनलाइन एचडी पॉइंट एप्लीकेशन पर स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर आज लास्ट डे आप सभी की डिमांड पर चल रहा है। ऐसा ऑफर कभी नहीं है। सभी कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड है हमारा freedom50, इसको आप यूज़ करिए और सभी कोर्सेज पर 50% डिस्काउंट लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया, प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिए गए, कोई भी क्वेरी है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारा पहला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुलाई 2026 में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, पिंक सिटी जिसको कहते हैं। तो ई गवर्नेंस समिट 2026 का जो आयोजन किया गया है जयपुर राजस्थान में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस समिट का आयोजन किया गया। तो राजस्थान जयपुर में कहाँ पर किया गया? इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। इसका आयोजक किया गया था प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राजस्थान सरकार द्वारा। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क करिए। सितंबर 2026 में 18वां ब्रिक्स समिट यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ब्रिक्स समिट 2026 का आयोजन अपने भारत नई दिल्ली में किया जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहता हूँ 18वां ब्रिक्स समिट 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में उसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता अपना देश भारत करेगा। इसकी वेरी इंपॉर्टेंट थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता के लिए निर्माण। ब्रिक्स की बात करें, स्थापना हुई थी 16 जून 2009 में। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12वीं ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। देखिए, हैदराबाद में श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया हैदराबाद में। ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन हैदराबाद में किया गया। इसकी अध्यक्षता भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। थीम था लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। अगला क्वेश्चन है, 48वां आसियान शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आसियान समिट 2026 इसका आयोजन किया गया कुआलालंपुर, मलेशिया। तो मलेशिया कुआलालंपुर में आसियान समिट 2026 का आयोजन किया गया। देखिए, फिलीपींस के सेबू प्रांत में इसका आयोजन किया गया और इस मई में जो है संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं फर्डिनेंड आर मार्कोस। थीम थी टुगेदर वी विल चार्ट द पाथ ऑफ आवर फ्यूचर। आसियान की बात हो रही, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967, 8 अगस्त 1967। तो इसका याद रखिए, इसका जो आसियान का जो फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो देखिए जो आसियान की जो मेंबर्स हैं वो याद रखिएगा। आसियान के जो मेंबर्स हैं वो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो रिमेंबर, आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। ठीक है, तो टी का देखिए, टीवी से क्या होगा? टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, क्लिप से सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एमबीबीएस से एम से मलेशिया, बी से म्यांमार या बर्मा पुराना नाम इसका, और बी से ब्रुनई, एस से सिंगापुर। ठीक है, याद रखिए। और आसियान का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होगा?
राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका में, अमेरिका के फ्लोरिडा में। G20 समिट 2026 का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा, फ्लोरिडा में। इसकी मेज़बानी संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है। ये 14 से 15 दिसंबर तक फ्लोरिडा में ट्रंप नेशनल डोराल में आयोजित होने के लिए निर्धारित है। देखिए 2025 का थीम याद रखती है, एकजुटता, समानता और स्थिरता। और 2025 का सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। बात करें G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। पहला G20 समिट कब हुआ था? 2008 में अमेरिका में। और इस साल जो 2026 का दिसंबर में होगा, कहाँ पर होगा? अमेरिका में ही। आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस महोत्सव स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसमें आपको सभी कोर्सेज पर हमारे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसा पहली बार ये ऑफर चल रहा है। आपको इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ज्योग्राफी, साइंस के कोर्सेज सभी PDF पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आपको फ्रीडम 50 कूपन कोड यूज़ करना है। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाल दिया है। प्ले स्टोर से भी आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज में सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7067567024 पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है आपके पास, जो कि आज 16 अगस्त को ये 12 बजे तक जो है ऑफ़र चलेगा। तो आप इस ऑफ़र का लाभ ज़रूर उठाइएगा। ये आखिरी मौका है। आप सब काफ़ी मैसेज कर रहे थे सर एक दिन के लिए ऑफ़र चालू कर दीजिए, तो ऑफ़र चल रहा है। सभी बच्चे जाके ज़्यादा से ज़्यादा इसको लीजिए। अगले दिन इसका जो है प्राइस बढ़कर डबल हो जाएगा। जो भी प्राइस है, मान लीजिए 99 का मिल रहा है तो वो 199 का हो जाएगा। 500 वाला अभी आपको 250 में मिल रहा है, ठीक है? तो ज़रूर लीजिए। अगला है AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी कौन किया? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत। AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी किसने किया है? भारत ने। इसका आयोजन फरवरी में भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत आयोजित यह दुनिया का चौथा और किसी विकासशील देश में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक AI सम्मेलन था। सबसे इम्पोर्टेंट थीम है 2026 का थीम था लोग, ग्रह और प्रगति, यानी पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस। अगला प्रश्न है हमारा 26वां शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी किर्गिस्तान बिश्केक में। 26वां SCO समिट का आयोजन किर्गिस्तान बिश्केक में होगा। थीम है SCO के 25 वर्ष स्थायी शांति, विकास और समृद्धि की ओर। तो याद रखिए शंघाई की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी शंघाई चाइना में वर्ष 2001 में। पर्यवेक्षक देश था अफगानिस्तान और मंगोलिया। देखिए जो शंघाई SCO मेंबर्स हैं उनको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, उसको याद करना मुश्किल होता है। मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है। इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान, तो इंडिया से आपका इंडिया हो जाएगा। ट्रक से देखिए T से हो जाएगा तजाकिस्तान, R से रसिया, U से उज्बेकिस्तान, C से चाइना, K में स्क्वायर लगा है तो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, पाकिस्तान से पाकिस्तान। यहाँ पर ईरान और बेलारूस आप 2 कंट्री याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन डी अंकारा, तुर्की में। नाटो समिट 2026 का आयोजन अंकारा, तुर्की में किया जाएगा। 2026 का नाटो समिट 7 से 8 जुलाई 2026 को अंकारा, तुर्की में हो चुका है। बात करें नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। सदस्य देश हैं 32, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश। प्रमुख है मार्क रूटे। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला है स्विट्जरलैंड के दावोस में 56वीं विश्व आर्थिक मंच 2026 की वार्षिक बैठक कब हुई? आंसर है ऑप्शन में 20 से 24 जनवरी 2026 को। विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई थी जनवरी 2026 में। विश्व आर्थिक मंच की बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। थीम था इसका आई स्पिरिट ऑफ डायलॉग। विश्व आर्थिक मंच एक NGO है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुई थी 1971 में प्रोफेसर क्लास श्वाब द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन डी नीदरलैंड में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2026 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया। वर्ल्ड हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर में। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। देखिए 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया।
यह पहली बार उड़ीसा में आयोजित किया गया था। देखिए पुरस्कार विजेता की बात करें तो त्रिनिदाद टोबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को जो है पुरस्कार मिला था। थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। चीफ गेस्ट थे क्रिस्टीना कार्ला कंगालू जो कि त्रिनिदाद टोबैको के प्रेसिडेंट हैं। इसकी शुरुआत हुई थी इस सम्मेलन की 2003 में। क्यों मनाते हैं ये? महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। अगला है क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली, भारत में। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की बैठक का आयोजन नई दिल्ली अपने इंडिया में किया गया। 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 26 मई को हुई थी जिसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है COP31 2026 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, अंताल्या, तुर्की में। COP31 सम्मेलन 2026 का आयोजन अंताल्या, तुर्की में किया गया। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। यह संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के तहत होने वाली वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता है। इसमें सदस्य देशों की सरकारें, पर्यावरणविद और अन्य हितधारक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों समाधानों पर चर्चा करने के लिए एकजुट होते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? आंसर है ऑप्शन बी, भारत में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत में होगा। क्वाड जो है 4 देशों का ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, जापान शामिल है। देखिए इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए रणनीति बनाना। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। देखिए आप यहाँ पर क्वाड का लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों का जो है समूह है, ठीक है, जो प्रशांत क्षेत्र को बाहरी शक्ति से प्रभाव से मुक्त रखने के लिए रणनीति बनाते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7067567024 पर। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, PDF कोर्सेज से रिलेटेड कॉल कर सकते हैं। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, मस्कट, ओमान में। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 का आयोजन मस्कट, ओमान में किया गया। संस्करण था 9वां। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। थीम था हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन। शुरुआत हुई थी 2016 में। देखिए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जो है ऑफर है। आप सभी स्टूडेंट्स फ्री PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं हमारे करंट अफेयर्स को। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाकर अपना रिव्यू दीजिए, 5 स्टार दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। आपको फ्री PDF फाइल आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो जो आप कमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट 70675670 पर भेज सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाके प्ले स्टोर पर रिव्यू जरूर करें फ्रेंड्स। आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं तो आपका रिव्यू और फ्री PDF फाइल लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करिए। अगला क्वेश्चन, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड में। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन थाईलैंड में किया गया। 6वां संस्करण था। भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया। थीम था समृद्ध, लचीला, खुला बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट है एरो इंडिया शो 2025 का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में एयर इंडिया शो का आयोजन किया गया। फरवरी 2025 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा एरोस्पेस डिफेंस प्रदर्शनी शो था। थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। एरो इंडिया शो हर 2 साल में आयोजित होने वाला द्विवार्षिक कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्रांस में। देखिए G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन फ्रांस में किया गया। G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 15 से 17 जून 2026 तक एवियन लेस बेस फ्रांस में किया गया। देखिए 2025 का आयोजन जो है कनाडा में किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी G7 की 1975 में। G7 कंट्री को याद करने के लिए ट्रिक बनाया है जूस विद GF, जिसमें जो है विथ जो है साइलेंट रहेगा। जूस से जे से जापान, यू से आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, GF से जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। अगला है युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मुख्य अतिथि कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर देव प्रगत। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के मुख्य अतिथि डॉक्टर देव प्रगत। तो ये जनवरी 2025 में आयोजित किया गया था भुवनेश्वर, ओडिशा में।
केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्रालय किया गया था। उद्देश्य है विदेशों में बसे युवाओं को भारत से जोड़ना, उनकी क्षमता को राष्ट्र निर्माण में शामिल करना। मुख्य अतिथि थे डॉक्टर देव प्रगद। 11वें रायसीना डायलॉग 2026 का थीम यानी विषय क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी संस्कार, अभिकथन, समायोजन, उन्नति। रायसीना डायलॉग 2026 का थीम था संस्कार, अभिकथन, समायोजन, उन्नति। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख वैश्विक भू राजनीतिक सम्मेलन है। ये मार्च में आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि थे फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। तो थीम याद रखिए संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति। नेक्स्ट है 12वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी पुणे में। 12वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2026 का आयोजन पुणे में किया जाएगा। नेक्स्ट है 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी चंडीगढ़ में। ब्रिक्स स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक का आयोजन किया गया चंडीगढ़ में। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित की गई थी, जिसमें डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी की तैयारी, पारंपरिक चिकित्सा जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। नेक्स्ट है 25वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली में। 25वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन ए बार्सिलोना, स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में हुआ है। थीम था द IQ एरा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक टेलीकॉम कनेक्टिविटी के तालमेल पर केंद्रित है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस कार्यक्रम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी बेंगलुरु में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। आयोजन हुआ था बेंगलुरु, भारत में। आयोजक थे आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर। अतिथि थी द्रौपदी मुर्मू जी। आयोजन हुआ था 14 से 16 फरवरी 2025। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गुजरात में किया गया। देखिए हमारी बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। आपको अगर बुक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। स्टैटिक जीके की और भी बुक्स अवेलेबल हैं। 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2026 का आयोजन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ है इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश हैं 187। स्थापना हुई थी 1919 में। फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन किया गया। अगला है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन दुबई, UAE में किया गया। थीम था भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी भारत में। विश्व का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन भारत में किया गया। G77 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी इराक में। G77 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ईरान में। यह 134 विकासशील देशों का गठबंधन है जो अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। स्थापना हुई थी 15 जून 1964 को। मुख्यालय है जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है 94th इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर ऑप्शन डी हांगकांग, चाइना में। 94वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन हांगकांग, चाइना में किया गया। इंटरपोल की 94वीं महासभा का आयोजन 17 से 20 नवंबर 2026 तक हांगकांग, चाइना में किया जाएगा। यह पहली बार है जब यह प्रतिष्ठित वैश्विक पुलिसिंग सम्मेलन हांगकांग में आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर है ऑप्शन बी अपने देश भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां
P20 यानी पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। यूएसए में P20 पार्लियामेंट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। बॉन जलवायु सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर ऑप्शन सी जर्मनी में। बॉन जलवायु सम्मेलन 2026 का आयोजन जर्मनी में किया गया। बॉन जलवायु सम्मेलन का आयोजन 8 से 18 जून 2026 तक जर्मनी के बॉन स्थित विश्व सम्मेलन केंद्र में किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की मध्यवर्षीय बैठक है। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टैक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी नई दिल्ली में। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टैक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 10वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 कहाँ आयोजित होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 10वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया। यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा 7 से 10 अक्टूबर 2026। थीम है स्केल विदाउट बाउंड्रीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और लास्ट में मैं आपको एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ, हमारा जो फ्रीडम सेल चल रहा है ये आज रात 12 बजे तक आखिरी आपके पास मौका है फ्रेंड्स। सभी कोर्सेज पर इतना बड़ा डिस्काउंट आपको कभी नहीं मिलेगा। कूपन कोड यूज करिए freedom50 और आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध है। प्ले स्टोर पर ऑनलाइन एचडी पॉइंट सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। पेड कोर्सेज में जाके आप चेक करिएगा, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस कोर्स को आप ज़रूर लीजिए, आपको बाद में ये ऑफर जो है डबल रेट में सारे कोर्सेज हो जाएंगे। फिर आप लोग मैसेज करते हैं, इसलिए इस ऑफर का लाभ उठाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू। और आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।